नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की मुख्य खबरों पर नजर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी खबर के साथ। विराटनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सोहन लाल ने बताया कि 13 अगस्त को इस संबंध में परिवादी ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि आरोपी व परिवादी की पुत्री पहाड़ी में बकरी चराने जाते थे। 12 अगस्त को आरोपी ने परिवादी की नाबालिग पुत्री के साथ जबरदस्ती पहाड़ी क्षेत्र में ही दुष्कर्म किया। आरोपी पहले भी 5 से 7 बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर चुका है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी मुकेश उर्फ ग्यारशीलाल उर्फ गोरखिया बावरिया निवासी छिंड तनमेड़ थाना विराटनगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। बानसूर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए माता पिता की डांट से नाराज होकर बिना बताए घर से जाने वाले 3 नाबालिग बच्चों को दस्तयाब किया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि 16 अगस्त को बच्चों के परिजनों ने बच्चों के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। बच्चों को आखिरी बार अरसोरा चौक पर देखा गया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले मगर कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान बच्चे सिक्कर पहुंच गए, जहां उन्होंने एक सब्जी विक्रेता से काम मांगा। सब्जी विक्रेता ने जब उनका पता पूछा तो बच्चों ने बानसूर का पता बताया। सब्जी विक्रेता ने बच्चों से उनके परिजनों का नंबर लेकर सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने बच्चों को सिक्कर से बरामद किया। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि बड़े बच्चों के साथ वे रात भर घूमते थे। इस पर माता पिता ने उन्हें डांटा। इसी बात पर नाराज होकर तीनों दोस्त बस में बैठकर सिक्कर चले गए। बच्चों ने बताया कि उन्हें सिर्फ सिक्कर का रास्ता ही मालूम था, क्योंकि परिजन उन्हें एक बार जीन माता के दर्शन के लिए वहां ले गए थे। पुलिस ने तीनों बच्चों को सकुशल उनके परिजनों को सौंप दिया है। बानसूर कस्बे में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ कल शुभारंभ होगा। कलश यात्रा में करीब 2100 महिलाएं शामिल होगी। यात्रा सुबह 9 बजे बाईपास शिव मंदिर से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए कथा स्थल पहुंचेगी। कथावाचक गौरव कृष्ण दीक्षित प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कथा का वाचन करेंगे। 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का 25 अगस्त को भंडारे के साथ समापन होगा। आयोजकों द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग, जलपान, सुरक्षा व साफ सफाई के विशेष प्रबंध किए गए हैं। नीमराणा के ग्राम मोलावास में मुस्कान केयर और मेमोरियल सोसाइटी द्वारा तहसील स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 150 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मुंडावर विधायक ललित यादव ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर झालावाड़ सरपंच अजीत सिंह यादव, जाट बहरोड सरपंच सुरेंद्र चौधरी, जीएम निर्वाण बिल्डर ब्रजेश यादव, अध्यापक बाबूलाल सामरिया, एबीवीपी संभाग संयोजक अभिषेक कौशिक, वीरेंद्र यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चेक बाउंस मामले में पायलट समर्थक चाकसू के पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को अपर जिला न्यायाधीश क्रम 2 बहरोड से राहत मिली है। अदालत ने निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया है। 2023 में सोलंकी को चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने 1 साल की जेल व 55 लाख रुपए के जुर्माने के आदेश दिए थे। सोलंकी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। मुकदमा हुआ था 138 का आपके घर के अंदर कोर्ट के अंदर था, जिसमें निचली वाली कोर्ट ने फैसला हमारे खिलाफ दिया था। और उस समय काफ़ी जो मीडिया ट्रायल हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी। 138 के बहुत सारे मुकदमे होते हैं, लेकिन जिस तरह से मीडिया ट्रायल हुई थी वैसी ट्रायल आज तक मैंने तो देखी नहीं थी। इसलिए हमें आज पता पड़ा कि कोर्ट, जब अमरीकी कोर्ट ने हमें दोष मुक्त करार दिया है, तो हमारा फर्ज बनता था कि हम आपके बीच में आएँ और उस फैसले को हम दिखाएं कि जो हम सच्चाई के साथ में जो काम कर रहे थे निचली वाली अदालत के अंदर, न तो हमारी कोई साक्ष्य सफाई हुई थी, न हमारी कोई गवाही हुई थी। उसके अंदर कोई हमारे वकीलों ने भी कोई मदद की थी या नहीं की थी पता नहीं चला, लेकिन जो उसमें लिखा गया था निचली उसमें कि हमारे किसी वकील ने भी जो हमारी एप्लीकेशन थी उनको भी वापस ले ली थी। इस वजह से उसके अंदर हमारे को दंड से भागीदार बनाया गया था। ये चेक बाउंस का पूरा मामला क्या था? चेक बाउंस का मामला ये था कि यहाँ पे कोई पार्टी थी, रतन सिंह वगैरह पार्टी, यहीं बहरोड के रहने वाले थे। वो लोग गए थे, कोई प्रॉपर्टी थी मेरे फादर की,
उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। जब नेक्स्ट पार्टी थी तो उनको हमने एक चेक, उन्होंने 50 लाख रुपए हमें दिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। जब प्रॉपर्टी को खरीदा गया तो उस समय ये कहा गया था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पहले हमने दूसरे वाले पार्टी को बेची हुई थी, लेकिन वो 2 बार से डिफॉल्टर होकर पैसे दे नहीं पा रहा। ओम प्रकाश मोगर जब नहीं दे पा रहा था तो मेरे फादर ने कैंसिल की। जब हमने लिखित में ले लिया था, सारी चीज़ कर दी थी, कैंसिल हो गया था, उसके पेमेंट सारे वापस कर दिए। उसके बाद इन लोगों ने गिरोह बना के आए और एक डमी पार्टी को खड़ा करने का प्रयास किया। वो डमी पार्टी जब आई, मैंने कहा भी था कि उस समय भी कहा था जब डॉक्टर करण सिंह जी हमारे थे, तो उस समय कहा भी था कि भाई ये हमारे को पैसे की जरूरत नहीं है, जब भी आप एग्रीमेंट करोगे मुझे निरस्त हो जाएगा तो हम दे देंगे। उस दौरान रतन सिंह नाम का बंदा काश्तकार बन के आया और काश्तकार बनने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई मैं आपकी ज़मीन खरीदना चाहते हैं। उन्होंने मुझे एडवांस में 50 लाख रुपए दिए। सिक्योरिटी पैसे उन्होंने को 25-25 लाख के जो खाली चेक थे, लेकिन उसमें मेंशन थे, जो एग्रीमेंट था उसमें मेंशन थे कि 25-25 लाख के 2 चेक सिक्योरिटी पैसे दिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होती तो ये विवाद ही नहीं होता। लेकिन रतन सिंह को दिए हुए चेकों का दुरुपयोग एक मोर सिंह नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने किया था। ये बार बार मैं निचले वाली कोर्ट में मैंने ये की बयान में हुए थे, मेरे जब बयान हुई तभी मैंने ये कहा था कि इस तरह के मैंने कोई जो मोर सिंह नाम का आदमी है जिसने चेक लगाया, मैं उसको जानता नहीं। शुरू से मैं ये कहते आ रहा था कि इस तरह के व्यक्ति को न मैं जानता हूँ, न मिला हूँ, न कभी मैंने कोई काम किया है। यही चीज़ मैंने लास्ट में जब ऊपरी कोर्ट में कई सारी बातें बताई। रतन सिंह को जब पुलिस पकड़ने गई, जब पुलिस उनको लेके आई तो उन्होंने अपनी जब्ती के अंदर, प्रतापनगर थाने में जो एफआईआर थी उसमें जब्ती के अंदर रतन सिंह खुद पेश हुआ। उसने अपनी जब्ती कागज बताए, वो एग्रीमेंट भी लेके गए। एग्रीमेंट में बताया कि ये चेक मुझे दिए गए थे। उन्होंने जाके बताया कि किन लोगों को दिए गए थे, इसका भी वीडियो बना के रतन सिंह के परिवार वालों ने रखा हुआ था, जिन्होंने ये बोला कि ये चेक हमारे पास है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो जब्ती भी उन्होंने वहाँ पे कराई, अपना मोबाइल भी जब्त कराया, जिससे उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। साक्ष्य हैं कि ये चेक इन लोगों के पास है। उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट करके उस रतन सिंह के आदमी ने, जो दूसरे लोग हैं जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए इस्तिगासा भी कर रखा था, मुकदमा दर्ज कराने के लिए आपके बहरोड के अंदर गए, लेकिन उनका मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ कई महीने तक। लेकिन मुझे लगता है फैसला किया था नहीं, हम न्यायालय के फैसले से जो थे, जब तो हमने उस समय जो हमारा प्रकरण था, जब तो हमने पैसे जमा कराए थे। लेकिन हमने अपील की इस फैसले के खिलाफ कि हमारा जब मोर सिंह से कोई लेन देन ही नहीं है, न आज तक कभी लेन देन रहा, न कभी उसे संपर्क रहा, न मैं तो शकल से जानता हूँ, न मुझे शकल से जानता है। हम पूरी अदालत के अंदर गए, अपीली कोर्ट ने हमारी दरखास्त को सुना और स्वीकार किया और हमें दोषमुक्त करार दिया कि वास्तव में जिस व्यक्ति को चेक दिए गए थे उसने खुद ने भी जाकर, खुद ने रतन सिंह ने बिना गवाह के कोर्ट में उपस्थित होकर ये कहा कि मुझे चेक दिए गए थे, ये चेक मेरे पास थे। खाली चेकों की फोटोकॉपी भी उसने पुलिस को उपलब्ध कराई। कोर्ट में भी आके बिना उसके बयान दे के गए वो सारे के सारे। इस तरह से नहीं किया हुआ उन्होंने। अभी तक यहाँ की पुलिस प्रशासन प्रेशर में आके उनका आज तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। एक भोले वाले व्यक्ति को लोगों ने गिरोह बना के फंसाने का काम किया था, उसका भी आज तक नहीं किया। वो खुद बताएंगे आपको, कभी बताएंगे, जो मेरा उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जो हम निर्दोष थे, कोर्ट ने हमारे को बाइज्जत बरी किया। इसके लिए तो मैं कोर्ट का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि भाई उन्होंने न्याय किया, जो उन्होंने प्रक्रिया अपनाई और हमारे को दोषमुक्त करार दिया। वो सारे के सारे उसके लिए आपको ये बताने के लिए आए थे, कोर्ट का ऑर्डर आपको सबमिट करने आए थे कि जिस तरह से आप लोगों ने मीडिया ट्रायल करके इस तरह से बुरा किया था, किस तरह से मैंने अपना बचाव किया था। ये कह के भी लिखा था कि भाई चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के दौरान ये प्रकरण उठा, चुनाव के दौरान कितना नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद जब फैसला हुआ तो कितनी बदनामी हुई। तो अब आपका भी दायित्व तो बनता है कि जब निर्दोष हम साबित हुए हैं तो इसको जनता तक आप लोग पहुंचाएं। इस सारे प्रकरण की रंजिश वगैरह जो सारी चीजें थी वो समय पे आएंगी, लेकिन आज का तो जो मामला है वो सिर्फ कोर्ट का है कि कोर्ट ने फैसला दिया। रंजिशें जब होती हैं आपस में, राजनीति में जब चीज चलती है तो उस समय होती है, रंजिशें होती हैं आपस में, होती है कि लोगों ने मदद किया। लेकिन ऐसे मामले कोई भी बात के किस तरह के नहीं होते हैं और कोर्ट में जो फैसला देती है उसमें रंजिशें नहीं चलती हैं, ऊपरी नीचे सब चलती होंगी रंजिशें, लेकिन कोर्ट में कोई ऐसी चीज नहीं चलती है। कोई भी चीजें, कोई भी बातें होती हैं तो इस तरह की बातें नहीं हो पाती हैं। तो कोर्ट ने फैसला दिया है, हम कोर्ट के फैसले के साथ पहले भी थे, कोर्ट का सम्मान किया है। उन्होंने जो आदेश दिया था जुर्माना जमा कराने का, वो जुर्माना जमा भी कराया था। लेकिन कोर्ट के खिलाफ जो हमारा जो राइट था कि हम जाएंगे ऊपरी कोर्ट के अंदर, और ऊपरी कोर्ट ने हमारी को रिलीफ भी दी। खिलाफ आज तक भी कोई मामला नहीं है, न कोई फर्जी पट्टे का मामला है, न मैं कोई कॉलोनी का काम करता हूँ, न मैंने आज तक कोई कॉलोनी काटी है। इस तरह के कोई भी पट्टे का काम मेरे पास नहीं पाया आज तक, कोई भी किसी भी तरीके की। जो बात कर रहे हो आप, तो वो जमीनें भी हैं कि जो जमीन मैंने खरीदी है
वो अगर किसी ने अगर फर्जी जमीन बेची हुई है तो वो भुगतेगा। मैं तो खरीदार हूँ, मैं कोई आरोपी नहीं हूँ। फैसला है वो फैसले की कॉपी हम आपको देना चाहते हैं कि जिस तरह से मीडिया ट्रायल हुई थी, कम से कम उस मीडिया ट्रायल के अनुसार जो अगर हम बातचीत बरी हुए हैं तो कम से कम मीडिया के बंधुओं से ये अपेक्षित है कि जो हमारी सार्वजनिक रूप से जो छवि खराब हुई थी, कम से कम उसको सही करने का तो प्रयास करें। जो विधायक जी का कहना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।